स्टार्ट डूइंग 12 थिंग्स एवरी डेज। 12 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर आप एवरी डेज करते हैं ना तो डायनामिक पर्सनालिटी आपकी बूस्ट होगी होगी। प्लस करोड़पति तो बनने के लिए आपको कोई रोक ही नहीं सकता, बिकॉज आप फाइनेंशियल जर्नी कर रहे हैं। अब एक एक करके हम शुरू करते हैं। 12 में पहला हो जाता है प्रोडक्टिव वर्क। प्रोडक्टिव वर्क में आप 4 चीज़ें करें, जो कि इन 4 चीज़ों को आप कर रहे हैं उनको अपने काम को 4 प्रकार में डिवाइड करें। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, क्या अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, सोचिएगा इसको। एंड अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, नाइदर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद में आप दूसरा काम ये करें कि अपने गोल को बिल्कुल क्लियर कर लें कि हमारा ये गोल है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए एंड रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। ये अगर आपने इसको कर लिया तो डेफिनेट है कि आप सक्सेस की तरफ पक्का बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ चुके हैं। विजुलाइज सक्सेस, विजुलाइज सक्सेस मेनी टाइम पे आप अपने सक्सेस को विजुलाइज करो। अचीविंग का गोल की तरफ हमेशा आप उसके लिए तैयार रहें। उसके बाद में चौथा आपका आ जा रहा है पॉजिटिव अफर्मेटिव्स। आप कर लीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशन में क्या आ जाता है आपका, पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव आपकी हमेशा थिंकिंग होनी चाहिए। कभी भी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में मत आने दें। पांचवा आपका आ जाता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में आप ये चीज़ ले करके चलिए कि सक्सेस आपकी क्या है, एक जर्नी है बट ये नॉट डेस्टिनेशन है। मतलब आप कभी भी अपनी छोटी सी सफलता पर इतराएं नहीं, ये आप ग्रेटिट्यूड ले करके चलें। उसके बाद में छठा आपका आ जाता है मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन आप पक्का बनाएं, क्योंकि अपने यहाँ पर भोर काल का या सूर्य की लाली से पहले का उठने का, जिसको बोलते हैं ना अरुणोदय बोलते हैं। अरुणोदय वो बोलते हैं जो सूर्य की लाली से पहले का है, उसको अरुणोदय बोलते हैं। तो उस समय अगर आप उठ रहे हैं तो आप डेफिनेट है कि आप अपने मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल के लिए जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, प्लस अपने जो स्वास्थ्य जीवन है ना, जो आपके बोलते हैं ना कि ये एक काया आदमी को जो मिली हुई है, इस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो सक्सेस की तरफ आप हमेशा अग्रसर ही हैं। उसके बाद में आपका आ गया है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट आज के टाइम पर आपको पता है हर चीज़ केमिकल से रिलेटेड है, कहीं पर भी खान पान सीधा नहीं है। तो हेल्दी डाइट कोशिश करिए लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड को अवॉइड करें। आप फल की मात्रा लें, सलाद का मात्रा लें, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लें, और उसके बाद में जितना हो सके अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें। उसके बाद में क्वालिटी स्लीप, ये बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में लोग सोना भूल गए हैं। क्वालिटी स्लीप 4 घंटे 6 घंटे की जो साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं ना, वो आप निद्रा पक्का लें। ये आप ध्यान रखेंगे, वही आपकी बॉडी एंड सोल के लिए द बेस्ट है। इसके बाद में आपका स्पेंड टाइम इन आउटडोर्स। आउटडोर्स भूलते जा रहे हैं। भारत दर्शन की देखिए आप कितनी किताबें हैं, क्वालिटी की बुक आप पढ़िए भारत दर्शन की। तो आउटडोर कहीं ना कहीं एक तो प्लान करिए, बेशक छोटा मोटा प्लान करिए। जब तक आपके पास ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही अगर आप कर रहे हैं, जैसे नज़दीकी किसी तीर्थ पे चले जा रहे हैं या कहीं किसी स्पॉट से चले जा रहे हैं, तो नेचर से आपका जो मिलाप होगा वो होगा ही होगा, प्लस डिफरेंट प्रकार के लोगों से आपका मिलाप होगा, कई तरीके के खट्टे मीठे अनुभव आपके होंगे। तो आउटडोर पक्का आप करें। उसके बाद में एक्सरसाइज, शरीर के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिजिकल वर्क आज के टाइम पर आदमी छोड़ता ही जा रहा है। ये अभी आज हम भी अपने घर में डिस्कस कर रहे थे कि आने वाले 40 से 45 साल में कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। जो हमारे घर में होता था वही हमारे मामा के यहाँ होता था, वही हमारे मौसा के यहाँ होता था, वही हमारे मौसी के यहाँ होता था, वही हमारे दूर के रिश्तेदारों में होता, वही हमारे गाँव में होता था, वही हमारे समाज में होता था। लेकिन आज के टाइम पर जो हम नहीं कर रहे हैं वही कोई नहीं करना चाह रहा है। हर आदमी चाह रहा है कि हम हर चीज़ को दुकान से ले आएँ, हर चीज़ को हमें कर लें, हमें खुद कुछ ना करना पड़े, कोई आकर के हमारा कर दे। तो उस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ की तरफ पक्का ध्यान दें। अगला आपका 11वां आ गया डिजिटल डिटॉक्स। आज के टाइम पर डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा डिजिटल डिटॉक्स पे। डिजिटल डिटॉक्स आप करिए, क्योंकि आदमी आजकल सवेरे से लेकर के शाम तक मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, टीवी पर, इवन स्क्रीन पर ही बिता रहा है। तो अगर हम डिजिटली डिटॉक्स नहीं करेंगे तो देखिए, मुझे तो 47 साल की उम्र में अभी ना के बराबर का चश्मा लगा है, लेकिन आने वाले समय में अपनी आँखों को हम नहीं बचा पाएंगे। कई सारे रेज हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, हमारे ब्रेन को नुकसान करते हैं। और एक तो मैंने ये भी सुना, वाइट रेज जो होती हैं, वाइट रेज क्या होती हैं, ब्लू रेज तो सबको पता है, हमने ले लिया चश्मा, ले लिया ब्लू रेज से मरने के लिए।
इससे जो है अपना बचने के लिए। लेकिन वाइट रेज जो होती हैं, वो वाइट रेज ये रेज होती हैं भाई साहब, जो निकल करके सीधा हमारे ना सेंटर ऑफ दी ब्रेन को हमारे अफेक्ट करती हैं। तो रात में सोते समय मोबाइल को अवॉइड करके साइड में रख करके उसके बाद में सोइए। फिर देखिएगा आपका एक सोचने का प्रोसेस, एक आपका ग्लो, ये आपका अलग ही आएगा। तो ये आई होप कि आप लोग इसको पक्का फॉलो करेंगे। अगला आपका आ गया 12 सक्सेस के लिए 12 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ को आप पालन करते हैं, तो 12वां जो आपका चीज़ है ये है थिंक अबाउट मोरालिटी। ठीक है, थिंक अबाउट मोरालिटी मैं आपको समझाना चाहूँगा। मोरालिटी जो है ना, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खास करके हमने बच्चों को देना है, समाज को देना है, जिसको हम नैतिकता बोलते हैं ना। पहले नैतिक शिक्षा का एक पाठ होता सिलेबस में, कई सारी चीज़ें होती थी। मैं उसको एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा रिपीट करना चाहूँगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, औरतों का सम्मान, माता बहनों का सम्मान, छोटों को प्यार, समाज में उठना बैठना, समाज में कैसे बातचीत करना है, सामाजिक डर जो होता है, ये अगर ऐसा हो गया मुझसे तो फलाने क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। तो जब तक हम अपनी मोरालिटी को, और वो मोरालिटी हर एज में आनी चाहिए, हर एज की डिफरेंट डिफरेंट मोरालिटी होती है। बच्चों से तो उम्मीद करते हैं हम सिखा दें, लेकिन आज के टाइम पर आप देख रहे हैं बड़े बड़े बुड्ढे बुड्ढे क्या क्या कारनामे कर दे रहे हैं, प्रौढ़ क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। तो मोरालिटी की तरफ हमेशा हमने सोचना है। अगर मोरालिटी सही है तो ईच एंड एवरीथिंग सही है, बाकी तो ठीक है। आज के टाइम पर करोड़पति बनना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप चलते रहिए। अगर मैं बना हूँ तो आप लोगों को भी डेफिनेट है बनना ही बनना है, उसकी तरफ चलते रहिए, कोई बात नहीं है। बट इन 12 चीज़ों को ध्यान रखिए और अपनी सक्सेस जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारे साथ जुगानी मेटा के साथ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।